सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और उसके बाद पार्लियामेंट में आपने सुना होगा कोमल भट्ट एक नाम है, और उसके साथ साथ एक साबिक डिप्टी कमिश्नर कोयटा का नाम आ रहा था। ये किस्सा क्या है, इसकी तफसीलात में हम कुछ जाते हैं। आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान कोयटा से आज़ाद मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली मलिक आदिल बाज़ई ने ऐवान के अंदर शिकवा किया और स्पीकर के नोटिस में ये बात लाई कि साबिक डीसी, चूंकि वो इस वक्त डीसी नहीं है, उनकी इस वक्त की पोस्टिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में इस्लामाबाद में बतौर डायरेक्टर लैंड है इस वक्त उनकी पोस्टिंग। तो उन्होंने कहा साबिक डीसी, चूंकि वो कोयटा के एमएनए थे और इस डीसी के साथ उनका कोयटा में जाहिर सी बात है राब्ता और ताल्लुक रहता है। डीसी कोयटा की जानिब से उनका कहना है कि मुझे एक नंबर आता है एक खातून का, और कहा जाता है कि ये आपकी फैन है और इनसे आप मिलें और ये आपका इंटरव्यू भी करना चाहती है। ये चैट में जो गुफ्तगू हुई है, तो आदिल बाज़ई ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मिल नहीं सकता। जिस पर डीसी कोयटा उनको जवाब देते हैं कि आप डिजर्व ही ऐसा करते हैं। यानी आदिल बाज़ई के साथ एक वाकया हुआ था और उसका प्लाजा कोयटा में गिराया गया था और उस वक्त साद बिन असद डीसी कोयटा थे। गुफ्तगू हुई, कुछ वॉइस नोट्स हुए, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन हुई, उसकी चैट जो थी वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें जो बातें हुई हैं। जैसे ही इजलास के बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलते हैं और उनसे भी शिकवा करते हैं कि एक डीसी मुझे इस तरह धमकियां लगा रहा है और मैं एक रुकन कौमी असम्बली हूँ। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली उनको यकीन दिलाते हैं कि आप ये स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर करें और डिटेल शेयर करें और तहरीक इस्तेहकाक पेश करें, हम इस पर इसका नोटिस भी लेंगे और इस्तेहकाक कमेटी जो है उसमें भी इस मामले को भेजेंगे। जब वो वहां से रवाना हुए तो निकलते वक्त जब उनसे सहाफियों ने बातचीत की, जिस पर आदिल बाज़ई ने कहा कि जो मीडिया से बात हुई, कहा कि जी डीसी कोयटा कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है और आप इनसे मिले, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है और ये आपका इंटरव्यू करना चाहती है। तो ये वो तमाम तर चीजें थी जो कि आज पार्लियामान में जेर बहस आई। अब हम थोड़ी बात करते हैं इन खातून का। निगरान हुकूमत जब थी तो उस निगरान हुकूमत के दौर में मैंने खुद इन खातून को पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में देखा और वहां पर एक सीनियर सियासतदान के साथ ये गुफ्तगू भी कर रही थी। और उसके बाद कुछ अरसे बाद हमने देखा कि इनको पाकिस्तान टेलीविजन में कॉन्ट्रैक्ट की बतौर एंकर जॉब मिलती है। ये वहां पर जॉब करती हैं और कुछ ही अरसा वहां पर प्रोग्राम करती है और वो प्रोग्राम वो कर नहीं सकती या उनमें वो टैलेंट नहीं था एंकर का, तो उनको ऑफ एयर कर दिया गया। उसके बाद जो मोहतरमा है वो निगरान जो वजीर थे, अक्सर उनके जो दफ्तर था वहाँ पर उनके साथ मतलब उनके ऑफिस में बतौर असिस्टेंट काम करती थी और तनख्वाह पाकिस्तान टेलीविजन देता था। मगर कुछ ही अरसे बाद उनको पीटीवी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो प्रोग्राम भी नहीं कर सकती थी और पीटीवी इजाफी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पाकिस्तान टेलीविजन के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की कि वहां पर नौकरी हो, मगर वो ना हो सकी। ये तो खैर एक अलग कहानी थी। अब बात करते हैं आदिल बाज़ई और डीसी की। आदिल बाज़ई ने यह भी इल्जाम आयद किया कि एक डिप्टी कमिश्नर जो कि मुलाजिम है सरकार का और हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस तरह हमें फोन और मैसेजेस करके धमकियां अगर लगाएंगे तो फिर किस तरह ये सब मुमकिन होगा। जो चैट है वो आप देख सकते हैं, उसमें किस तरह उनको मैसेजेस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी आपसे राब्ता करेगी, आपसे बात करेगी। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो आज सोशल मीडिया पर भी बड़ी जेर बहस रही, पार्लियामान में भी, और अब इस पर स्पीकर ने भी नोटिस लेके और इस्तेहकाक कमेटी, चूंकि पार्लियामान में एक कमेटी होती है इस्तेहकाक कमेटी, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ केसेस जमा करवाते हैं। वो अपना इस्तेहकाक कहते हैं कि अगर किसी ने भी मजरू किया हो, जिस तरह भी ये मामला सामने आया है कि FGEHA के जो इस वक्त के मौजूदा डायरेक्टर है उन्होंने उनको धमकी भी लगाई है, जिस पर आदिल बाज़ई CU का मैसेज भी डीसी उनको करते हैं, तो आदिल बाज़ई उस पर जवाब देते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये मामला पार्लियामान की इस्तेहकाक कमेटी में भी जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें रुकन कौमी असम्बली और जो डायरेक्टर हैं वो सुलह करेंगे या फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसके बाद इस्तेहकाक कमेटी इस पर अपना फैसला करेगी कि इस पर जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इजाजत दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।